हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशु, आपका मित्र, आपका भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशकार सरगा में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जायदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई पहले बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपको पता है क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? रीजनिंग पढ़ेंगे। आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? यूपीपी, अदर एग्जाम मतलब सीजीएस, सीएचएसएल, एमटीए, मतलब सभी एग्जामों को टारगेट करके हम लोग क्या कर रहे हैं? रीजनिंग पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब हर चीज अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आज हमने क्या है रीजनिंग। रीजनिंग जो हम कोडिंग टू कोडिंग से स्टार्ट किए हैं, हर एक चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे नहीं करेंगे, मतलब टाइप को पहले समझेंगे, एक एक टाइप को सीक्वेंस समझेंगे, एक एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ना मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मतलब 100-200 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 100 मिनिमम 100 तो कर ही ले। इतना बेहतरीन तरीके से चलेगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है हमारी सारी क्लासेस आपको पसंद आती होंगी। तो ज्यादातर चाहे टाइम क्या करते हो, हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको कल हम कुछ याद कराया था, आपको याद है कि नहीं? कल हम आपको याद कराया था कि अल्फाबेट अल्फाबेट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ए पे कौन है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, मतलब ऐसी चीज आपको याद करना। अपोजिट याद कराए थे, एक बार पहले उसे रिपीट करके तब चले आगे, जैसे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले एक बार उसको रिपीट कर चले, जैसे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखेंगे, पहले रिपीट कर ले उसे, नहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, बाकी सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी, आपको सारी चीजें कराई जाएंगी, एक एक चीजें अच्छी तरीके से। ठीक है, देखेंगे। 1 सेकेंड तक वेट करिएगा। नेटवर्क इशू आ गया यहाँ पे, तो 1 सेकेंड। पहले से अल्फाबेट आपको याद करना है। अल्फाबेट मतलब होता है कौन कौन सी किस पे क्या हो जाता है। हमको बताए थे ए को और ए को, बी को और सी को और डी को, मतलब एक पे ए है, 2 पे बी है, सी पे 3 है और डी पे 4 है और ई पे 5। इतना तो आपको सीक्वेंस में याद रहेगा, क्योंकि ये करीब वाली चीजें हैं। आपको कुछ तरीके बताए थे, एक ही बड़ा बताया था, ई जो टी, क्या ई जे टी ओ वाई, एजोटी बताए थे। इसका मतलब क्या था? ई पे 5 था, 5 के सेकंड में उठा लिए थे, फिर 5 इसमें जब ऐड कर दिए हम तो क्या हो गया 10, 10 पे जे हो गया, फिर 5 ऐड कर दिए 15, 15 क्या हो गया टी हो गया, फिर 5 ऐड कर दिए 20, 20 पे ओ हो गया, फिर 5 ऐड कर दिए 5 क्या हो गया 25 पे वाई हो गया। इसे आपको ऐसे देखने बताए थे, देख लिए होंगे। आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, उसे करे होंगे। अब देखिए 13 पे क्या एम है, 14 पे एन है, 15 पे ओ है, 16 पे पी है और 17 पे क्यू है, 18 पे आर है, 19 पे एस है, 20 पे टी है, 21 पे यू है, बी पे 22 पे, 23 पे डब्ल्यू है, 24 एक्स पे है और वाई 25 पे है, जेड 26 पे है। ये आपको क्या कराए थे? हम आपको याद कराने की कोशिश किए थे, आप उसे याद कर लेंगे। इसे रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और देखेंगे आगे क्या बात है, और आगे क्या बात किए थे। और इसका अपोजिट बताया था कुछ आपको हम, अपोजिट एक बी का वाई हो जाता है और सी का एक्स हो जाता है, डी का मतलब बताया था ना कि बी का बाय बाय मतलब बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा, दूध वाला हो गया, ई का ईवीएस का एग्जाम हो गया, फ्यू का कुछ का एफ का यू हो गया, जी का जीटी रोड हो गया। इस पर उसका अपोजिट क्या हो जाता है? और एच का हाई सेकेंडरी हो जाता है, इंडियन रेलवे आई का आर हो जाता है, जे का जंगल क्यों जेब कतरा हो जाता है। ठीक है, के पे कुर्ता पैजामा काला पानी, एल का लो लो मतलब मजे लो, मन से पढ़ो, यम का यन हो जाता है। आपको याद कराए थे, आपको उम्मीद है याद किए होंगे और समझे होंगे। अब आपको कुछ इसमें क्या बताया, अभी आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप बना लेना है। ठीक है, आपको कुछ इसे बनाना है, अपने हाथ से बनाना है इसे, जिससे आपको याद, हाथ से बनाएंगे इसे घर पे, थोड़ा आपका रिवीजन होगा। आपको कुछ सारे क्लासेस लेते रहेंगे, आपकी सारी चीजें यहाँ पे डाउट दूर हो जाएंगी। आपको इसे बनाना है, देखेंगे इसका आपको बनाना है घर पे। ठीक है, इसका आपको, इसका जो है इसका नंबरिंग करना है आप लोगों को। ठीक है, इसका आपका नंबरिंग करना है, आपको इसका नंबरिंग करना है। ठीक है, आप लोग इसका नंबरिंग करेंगे।
इसका आपको नंबरिंग करना है। ऐसे ऐसे ना सभी का नाम, अपने घर का सदस्य का नाम लिख आपको नंबरिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका इसका हैबिट पड़ जाएगा, कौन कौन से डिजिट पे कौन कौन से अंक होते हैं। अब जब अंक आपको डिजिट करना, नंबरिंग पता हो जाएगा ना, आप मतलब कोडिंग डिकोडिंग क्या, रीजनिंग का हर एक चैप्टर, मतलब रीजनिंग में 50% अल्फाबेट से होते हैं, मतलब किसी में आप इसमें देखेंगे अल्फाबेट में, कोडिंग डिकोडिंग में और सीरीज में, रिपीटेड सीरीज, मतलब हर अल्फाबेट के सीरीज की काम चलती है, ठीक है। इसे आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे आपको नंबरिंग बना लेंगे। और एक बार देखिए, आप बगल में लिखा रहेगा, ऐसे देखेंगे कि ये भले आप मन से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मन से कैसे बनाएंगे कि यम पे क्या होता है, ऐसे करेंगे, यम हो जाता है 10 पे हो जाता है जे, और 11 पे के, और 12 पे और 13 पे हम, ऐसे करके इसे लिखेंगे। जब लिखेंगे तो 4 महीने ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। जैसे हम देखिए कैसे कर रहे हैं, देखिए हम 13 पे हो जाता है ऐसे, क्यों 17 पे हो जाता है बिना देखे, 18 पे आर होता है, यस 19 पे टी 20 पे, आप भी ऐसे करेंगे, ऐसे आप भी करेंगे। और जब क्यों, जब आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे करेंगे। देखिए अब देखिए C3 पे हो जाता है, वो 15 पे हो जाता है, P 16 पे हो जाता है। अब देखिए हमें याद है ना, 18 P 16 पे, तो आपको भी ऐसे कर लेना है। जब आप इसे कर देंगे, कोडिंग टू कोडिंग आपका बाएं हाथ का खेल है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको इसे घर पर बनाना है, सारी चीजें बना के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब चलिए आप क्वेश्चन पे करते हैं। अब हम लोग कहाँ किस क्वेश्चन को छोड़े थे, किस टाइप को क्वेश्चन को कर चुके थे, आगे हम लोग देखते हैं और करते हैं, ठीक है। चलिए अपने हम उस स्लाइड पे चलते हैं जहां से क्वेश्चन हम लोग ने छोड़े थे, ठीक है, यहाँ पे थे। देखेंगे हमारा टाइप क्या चल रहा था, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम शायद खत्म किए थे ना क्लास कल, वहीं से हम लोग खत्म किए थे ना। तो उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सारी चीजें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर से, और उसका टाइप को देखेंगे, ठीक है। यहाँ तो सारी हो गए थे, असेंडिंग ऑर्डर शायद हम लोग यहाँ तक किए थे, ठीक है। यहाँ से हमें करना था, इसे शायद नहीं समझे थे ना, बताएंगे आप लोग, कमेंट करिएगा, ठीक है। हम चलिए यहाँ से चालू कर देते हैं। पहले तो रॉन्ग लिखा था, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे। ये स्टार लिख दिया गया है, इसे देख लेंगे, ये स्टार लिख दिया गया है, इसे देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपका चालू हो जाता है, यहाँ इसको क्या कहता है, ठीक है। और हाँ ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है। क्या टाइप था हमारा कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, टाइप नंबर 4 को कर रहे हैं, 3 टाइप को खत्म करके आए हैं। जो लोग नहीं देखे उस वीडियो को देख के तब आए क्लास में, तभी समझ में आया, तभी मजा आएगा, ठीक है। अब चौथे टाइप को बैठे, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम घटते क्रम, बढ़ते क्रम घटने क्रम वाले को हम लोग समझेंगे कि अब क्या करता है। इस टाइप को आपको पढ़ाया नहीं जाएगा यूट्यूब पे, हम इसे आपको बारीकी पढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए। आपको पेड बैच जैसे ही यहाँ फैकल्टी, मतलब हर चीज मिलेगी, ठीक है। अब देखेंगे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब आप उस सीक्वेंस में पढ़ लेंगे टाइप वाइज ना, जब मिक्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे, ऐसे बनते हैं, ऐसे बना सकते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए एक कह रहा है भैया, यदि किसी कूट भाषा में, मतलब किसी कूट भाषा में हम ये जो है CONTAINS को क्या लिख दिया भैया, कह रहा भैया हम इसे ACINNOST लिख दिए, तो उसे भैया, और हॉट को HOT को इतना लिख दिए, तो भैया जो ये है वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप को हम क्या लिखेंगे। हमसे यही सिंपल से पूछता है एग्जाम में, हमें सिंपल से पूछता है ऐसे। तो करना क्या है, पहले आप इसे देखेंगे अच्छी तरीके से कि किया क्या है इसमें, अच्छी तरीके से पहले देखेंगे ना, पहले से अच्छी तरीके से देखिए। ये तो हमारा था ऐसा। अब आपको नंबरिंग तो याद नहीं होगा, अगर नंबरिंग याद होता तो अभी आप इसे 2 सेकंड में समझ गए होते। आपको समझाने के लिए हम टाइम लगा रहे हैं, वरना हाथ से करना होता तुरंत कर देंगे। आप बतला देते हैं कैसे आपको नंबरिंग पहले करना है, इसकी जो लिखा इसका नंबरिंग करना है, नंबरिंग कर देना है, ठीक है। पर देखिए C3 पे होता है कि नहीं, वो 15 पे हो जाता है, N पे 14 पे हो जाता है, T 20 पे हो जाता है, A1 पे हो जाता है, I 9 पे हो जाता है, और N 14 पे हो जाता है, S 19 पे हो जाता है, ठीक है। ऐसे नंबर कर देंगे। अब देखिए इसको क्या किया, ऐसे लिख दिया। तो पहले यहाँ पे देखेंगे क्या कर रहा है, इसको A1 पे हो जाता है, C3 पे हो जाता है, और I 9 पे हो जाता है, N 14 पे हो जाता है, और N 14 पे हो जाता है, और O 15 पे हो जाता है, और S 19 पे हो जाता है, और T 20 पे हो जाता है। इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। अब टाइप का चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम बढ़ते क्रम, घटते क्रम बढ़ते क्रम। देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, कि भैया यहाँ आगे से ना पहले छोटी संख्या लिख रहा है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब पहले छोटी,
पहले पहले देखिए यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए पहले छोटी, फिर छोटी, फिर उसके बाद छोटी, मतलब डिक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में लिख रहा है, घटते क्रम में घटते क्रम से लिख रहा है। देखेंगे समझ में आया कुछ आपको? देखिए पहले 1 को लिखा, फिर 3 को लिखा, फिर 9 को लिखा, फिर 14 को लिखा। अब समझ में आया कुछ आपको कि भैया क्या कर रहा है? भैया पहले ना छोटी संख्या से स्टार्ट किया, बड़ी संख्या से लिखना चालू कर दिया। ठीक है, तो ठीक है भैया, अब आपको क्या करना है, इसे आपको भी छोटी संख्या से स्टार्ट करके बड़ी संख्या में लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे टाइम लॉस नहीं करेंगे, ये भी वैसा किया होगा, ये भी वैसा किया होगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पे आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। अब देखेंगे ये जो W है, W हो जाएगा 23 पे, आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब कहेंगे गुरुजी याद नहीं करेंगे नहीं काम चलेगा। अरे कैसे काम चलेगा, जब आप इसी क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगाएंगे, अब अगला पार्ट जो याद किया 1 सेकंड में कर देगा, तो आपका नुस्खा नहीं हुआ। इसे आपको याद करना है। देखेंगे ये 23 पे W हो जाता है, 23 पे W हो जाता है, O हो जाता है 15 पे, R हो जाता है 18 पे, L हो जाता है 12 पे, D हो जाता है 14 पे, C हो जाता है 3 पे, U हो जाता है 21 पे, P हो जाता है 16 को। जब हम याद कर सकते हैं तो आप भी याद कर सकते हैं। ऐसा जैसे हम लिखे ऐसे आपको याद करके लिखना है। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये बातें ठीक क्लियर हो गई। अब देखेंगे आपको क्या करना, घटते क्रम, मतलब जो छोटी, पहले छोटी लिखना है, फिर उसके छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लिखना है। ठीक है, पहले छोटी से स्टार्ट करना है। इसमें सबसे छोटा कौन है? देखेंगे सबसे छोटा इसमें क्या है, 23, 15, 18, 12, 4, 3 सबसे छोटा है, मतलब C सबसे छोटा है। तो यहाँ पे देखेंगे C किस में है, ये देखो ऐसे निगलेक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे काट देंगे, 2 ठीक बचे। अब उसके बाद क्या आएगा, C के बाद छोटा D है, 4 है, तो फिर D आना चाहिए, D दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम, ये लेयर कोई सेम है, यहाँ पे अलग है, यहाँ देखेंगे यहाँ अलग है, 1 2 3 4, मतलब 5वां नंबर अलग है, 5वां नंबर। तो भैया क्या है 5वें नंबर पे, अरे ऐसे नहीं देखा जाएगा, निकाल लेंगे। ठीक है, डी आ गया, उसके बाद क्या है, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा कहेंगे 12 है गुरुजी, 12 आ गया, मतलब ये भी आ गया। ठीक है, उससे छोटा क्या है, 15 है, आ गया, 15 भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा 15 के बाद 16 है, 16 आया किसमें, 16 किसमें आया, पी। देखा इसमें नहीं आया ना, पहले देखो 3 आया, फिर 4 आया, फिर 12 आया, फिर 15 आया, फिर 16 आया। 16 इसमें क्या किया, 3 आया, 4 आया, 12 आया और 15 आया और 23 आ गया। मतलब ये गड़बड़ है, मतलब ये ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब आपको लिखना कैसे था, एक, फिर उससे 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 बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है, समझ में आई कुछ आपको बातें? अब आपको समझ में आई होंगी, हाँ गुरु समझ में आए। मगर देखिए, अगर जब आप इसे ऐसे करेंगे तो ऐसे भी और कम समय में ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है। कैसे, आपको देखिए थे कि यार गुरुजी पहले क्वेश्चन को देखिए, एक बार एक नजर देखेंगे तो आइए, देखेंगे तो कहेंगे CON ना, उसको इतना लिख दिया, मतलब ये तो छोटी संख्या होती है, हाँ इसका मतलब C उससे भी, मतलब हाँ इसका मतलब ये है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या करना, एक छोड़ के, मतलब छोटी से बड़ी की ओर जा रहा है, छोटी से बड़ी की ओर जा रहा है, आपको क्या करना है, इसमें देखना था सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी करना C है। हाँ यार इसमें C है, इसका मतलब C कौन है, इसमें C, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, काट देते। उसके बाद क्या कहते सर, उसके बाद क्या था D, उसके बाद D था, फिर D देखते, हाँ D भी है। उसके बाद क्या था, कहते L था, हाँ L भी है। फिर कहते P था, P भी है, O भी है। अब यहाँ जब जाते हैं यहाँ P पे, तो P सबसे छोटी है। उसके बाद इसमें देखते तो W लिख दिया गया था, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ए का ऑप्शन को निगलेक्ट करने वाला ऑप्शन करके ऐसे आपको टिक करके चले जाते हैं, बिना हाथ पांव मारे, बिना हाथ पांव मारे। ठीक है, आप करके चले जाते हैं। ठीक है, मगर आपको कोई बात नहीं, हम इसे आपको स्टार्टिंग सिखाएंगे, मतलब हर एक चीजें सिखा के चलेंगे। ठीक है, मतलब दोनों टाइप ट्रिक्स कैसे करनी है, आप ट्रिक्स कब करेंगे, जब आपको सारे टाइप आपको क्लियर हो जाएंगे तब। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगर चले, कोई दिक्कत है यहाँ तक के, कुछ नहीं किया था इसमें कि आप उसका नंबरिंग करके देख लेना था कि कौन छोटे से बढ़ते क्रम लिख दिया था, पहले एक, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आपको भी इसका क्या करना है, उससे बड़ी बड़ी लिख देना था। समझ में आ गई सारी टाइप में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चल देते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, मुझको पहले से देखेंगे हम लोग। पहले रुक जाइए 1 सेकंड, क्वेश्चन में कुछ कमियां हैं, दूर कर दे इसका, कुछ कमी है इस पर दूर देते। यहाँ पे फालतू लिख दिया गया है ना, इसे दूर कर दिए। ठीक है, और ये भी एक्स्ट्रा लिखा पार्ट लिख दिया गया, एक्स्ट्रा पार्ट। देखेंगे यहाँ से, देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा यदि किसी भाषा में पोर्टल PORTL पोर्टल को इतना लिख दिया जाता है, इतना लिख दिया जाता है, जब इतना लिख दिया जाता है तो
तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे इसे इतना लिख दिया जाता है। तो कह रहा भैया घोस्ट को क्या लिखा जाए, GHOST घोस्ट को क्या लिखा जाए। हमसे यही पूछ रहा भैया कि अगर PORTAL को है इतना लिख दिया जाता है, TRPOL लिख दिया जाता है, तो भैया घोस्ट को क्या लिखा जाए, क्या घोस्ट क्या लिखा जाएगा। हमसे पूछा जाता है घोस्ट को क्या लिखा जाएगा, वही हमें बनाता था। कुछ सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। ठीक है, देखेंगे कि भैया एक आ रहा भैया पोर्टल को TROPL लिख दिया जाता है, तो घोस्ट को क्या लिखेगा, घोस्ट को क्या लिखेगा, घोस्ट को क्या लिखेगा। हमसे यही पूछ रहा है, हमसे पढ़ रहा है कि मैं पोर्टल को लिख दिया जाता है तो घोस्ट क्या लिखेगा। पहले आपको कुछ नहीं करना, पहले इसकी नंबरिंग करना है, क्या लिखा फिर उसे देखेंगे, उसे देखेंगे P लिखा है कि नहीं, लिखा होगा, PO है, O भी है, R है, R भी है, ऐसा उतार लिया करिए आप लोग ना, करने के लिए, टाइप करने के लिए। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, अभी आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं ना, AL। ठीक है, अब इसका वो क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। उसके क्या करना, पहले नंबरिंग कर देते हैं, पहले इसका नंबरिंग कर देते हैं। P हो जाता है 16 पे, O हो जाता है 15 पे, R हो जाता है 18 पे, T हो जाता है 20 पे, O हो जाता है 1 पे, L हो जाता है 12 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको क्या लिख दिया, TROPA लिख दिया, TROPA लिख दिया। कैसे लिख दिया देखेंगे, यहाँ क्या लिख दिया, TRPOLA ऐसे लिख दिया। T हो जाता है 20 पे, R हो जाता है 18 पे, P हो जाता है 16 पे, O हो जाता है 15 पे, P हो जाता है 16 पे, O हो जाता है 15 पे, L हो जाता है 12 पे, A हो जाता है 1 पे। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखेंगे क्या किया है इसमें, पहले देखेंगे इसको इतना लिखा, कैसे लिखा भैया, देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे बढ़ते क्रम, यहाँ पे 16 था, यहाँ 20 कर दिया, यहाँ 15 था, 18 कर दिया। इसका मतलब कुछ आपको माइंड चल रहा है कि यहाँ कुछ समझ में आ रहा है लोगों को। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा जा रहा है भैया। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहा है भैया, यहाँ देखेंगे पहले बड़ा लिखा, फिर उससे छोटा लिखा, फिर उससे छोटा लिखा, फिर उससे छोटा लिखा, फिर उससे छोटा लिखा, फिर सबसे छोटा लिखा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको भी मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है, मतलब डिक्रीजिंग में जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या था, घोस्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, घोस्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, घोस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, घोस्ट, फिर से दोबारा आ गया ना, ये यहाँ पे क्या लिखा था, घोस्ट, यहाँ पे घोस्ट लिखा है ना, तो इसे क्या करना है आप लोग, इसे क्या करेंगे आप लोग आप इसे क्या करेंगे, बढ़ते से घटते क्रम में लिख देंगे। कैसे देखेंगे, सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा क्या है इसमें, कहेंगे O है, नहीं सबसे बड़ा इसमें क्या है, कहेंगे T है, तो आपको पहले T लिखना है, पहले क्या लिखना है, T, पहले आप T लिख दिए। अब उससे बड़ा इसमें नहीं क्या है, उससे बड़ा क्या कहेंगे, कहेंगे 19 है, तो पहले 19 लिख देंगे यहाँ पे, यस मतलब यस 19 पे हो जाता है। ठीक है, उससे बड़ा क्या है, पहले पे O है, O लिख देंगे, फिर उससे बड़ा क्या है, एच लिख देंगे, उससे बड़ा क्या है, जी लिख देंगे। अब देखेंगे ये ऑप्शन में है TSOHG, TOSGH, यही वाला ना, यही वाला है TSOHG। ये देखिए फर्स्ट हमारा पढ़ा हुआ है, फर्स्ट हमारा पढ़ा हुआ। कुछ आपको चीजें समझ में आएगी नहीं, समझ में आ गई। चलिए अब इसका हम तरीका बतलाते हैं, कुछ अच्छा तरीका वाला, अच्छा वाला तरीका। ये तो आपका हो गया ना, बेसिक तरीका आप समझाने के बतला दिए। अब इसमें आप लोग करना क्या था, पहले आप क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए वहां पे क्या लिखा था, पोर्टल लिखा था, तो पोर्टल लिखा था, इसमें देखते हैं कि सारे डिजिट वही समान है, मतलब जो उसमें समान है, जो इसमें है, जो इसमें उसमें डिजिट थी वही संख्या इसमें है। इसका मतलब समझ गया कि संख्या का हेर फेर किया है। अब संख्या का हेर फेर किया है, मतलब क्या किया है उसे आप लोग देखते हैं क्या किया है। आप लोग समझते कि यहाँ पे देखिए कि P पहले था और यहाँ P यहाँ पे आ गया, इसका मतलब 20, T20 होता है, T20 होता है, बढ़ते क्रम में लिखा है, मतलब बड़ा इसमें क्या था, सबसे बड़ा B था और सबसे बड़ा यहाँ T आ गया, सबसे बड़ा T उसमें था, मतलब T वाला पहले लग गया, मतलब बड़ा रखा है। और उसके बाद देखते R है जो है, और R 18 हो जाता है, मतलब उससे छोटा, इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब घटते क्रम में जा रहा है। आप लोग क्या करते, इसमें से छांट लेते, सबसे बड़ा कौन है पहले उसे रख देते, सबसे बड़ा कौन था, T था, कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा इसमें कौन था, T था, उससे बड़ा क्या था, उससे बड़ा S था, उससे बड़ा क्या था, 15 था, मतलब O था, उससे बड़ा क्या था, H था, उससे बड़ा क्या था, G था, ये था। अब इसे छांट के ऐसे लिख लेते हैं,
उसे छाट के ऐसे लिख लेते हैं कि बड़े से छोटे की ओर जा रहा था, पहले देखते हैं हाँ यही बात है, उसके बाद बड़े से आपको इसमें से सबसे बड़ा कौन था, टी था, तो टी के लिख लेते, उससे छोटा क्या था, यस था, यस को लिख लेते, उससे छोटा क्या था, 15 था, ओ था, ओ के लिख लेते, सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाती। क्या जरूरत है सारे दिमाग करने का, मगर क्या करना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बढ़ाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे चल देते हैं, आगे चलते कोई दिक्कत नहीं किसी को, कमेंट करिएगा। अब आगे चलेंगे, कौन सा टाइप आएगा, अब स्किप टाइप आएगा, स्किप टाइप। हाँ ये देखो 5 टाइप के आ गए, 5वें टाइप पे, मतलब सारे टाइप है, 4 टाइप मुझे देख चुके हैं, 5वें टाइप पे आ चुके हैं, 5 नंबर 5 नंबर। अब कह रहा स्किप सीक्वेंस, स्पीड सीक्वेंस वाले टाइप पे आ गया भैया, स्किप भैया कह रहा भैया इसकी सीक्वेंस मतलब कहता है भैया इसमें जैसे ए है ना, उसमें एक बढ़ा के लिख देगा, क्या लिख देगा, बी लिख देगा, ऐसे वाले सीक्वेंस पे आ गया स्किप सीक्वेंस। इसके भी टाइप आपको हम करा देते हैं, सारी चीजें आपको कराएंगे, एक एक चीजें आपको कराएंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, देखेंगे। अगर हमसे कह रहा भैया कुछ टिटमा कुछ नहीं करना है, इसे पढ़ के फालतू टाइम लॉस नहीं करेंगे। यहाँ देखिएगा HOSTIR को हम आंसर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, आंसर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं। और उसके बाद DOBZHE को हम लोग क्या इतना चीजें लिख देते हैं। तो भैया बताओ हमें बैक राउंड क्या है, बैक राउंड है ना, BACKROUND, बैकग्राउंड क्या लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या कर रहा है, अब देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें दिमाग लगाइए, थोड़ा थोड़ा मजा आ जाएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, देखेंगे। चलिए आइए आइए यहाँ पे आइए, पहले आपको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले उसे हम उतारेंगे, क्यों, आपको समझ में आना चाहिए ना, आपको समझ में आना चाहिए। बाकी हम तो कर तो उसे ऐसे ही देते, वहीं पे कर देते, वहीं पे कर देते, वहीं पे कर देते, मगर आपको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, देखेंगे। पहले आपको समझाने के लिए क्या करेंगे, पहले उसे हम उतारेंगे। देखिए एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, टी हो जाएगा, यस हो जाएगा, टी हो जाएगा, ए हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका आपको नंबरिंग पहले करना है, पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। ठीक है, तो देखिए 8 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, ओ पे हो जाता है 15 पे, टी हो जाता है 20 पे, एस हो जाता है 19 पे, टी हो जाता है 20 पे, 1 हो जाता है 18 पे, 1 हो जाता है 18 पे। ठीक है, 1 हो जाता है 18 पे, देखेंगे 1 जब हो जाता है 18 पे, इतना बात आपको निकाल दी। अब देखिए इसमें क्या किया है, उसको ये आंसर लिखा है, इसको इसका पहले उतारेंगे। अब इसको क्या कर रहा है भैया, इसको क्या कर रहा है, उसे उतारेंगे, इसे नंबरिंग ऊपर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, नंबरिंग क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, जैसे आपको समझ में आया ना। देखेंगे क्या हो जाता है, 8 पे हो जाता है, 8 हो जाता है एच पे, ओ हो जाता है 15 पे, टी हो जाता है 20 पे, और एस हो जाता है 19 पे, टी हो जाता है 20 पे, आर ए हो जाता है 1 पे, आर हो जाता है 18 पे। ऐसे आप भी करेंगे, ऐसे आपको याद हो जाएगा, आपको मजा आया करने में। ठीक है, अब देखिए आंसर को क्या लिख रहा है, ए, इसको क्या लिख रहा है, अच्छा ANSWSWER। अब इसको देख क्या कर रहा है भैया, कि देखिए ए होता है 1 पे, ए हो जाता है 14 पे, अब ए हो जाता है 19 पे, ए हो जाता है 23 पे, ए हो जाता है 5 पे, ए हो जाता है 18 पे। ठीक है, ए हो जाता है 18 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कर रहा है, यदि कुछ होस्ट स्टार को इतना लिख दिया है और डजन इतना लिख दिया जाता है, तो इसको क्या करें, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग देखेंगे क्या कैसे से बनाएंगे, आप लोग बनाइए, तब तक आप लोग बनाएंगे, कमेंट करिएगा, आप लोग बनाइए, चलिए बोलिएगा आप लोग भी कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो है ना, ये जो लिखा आंसर ना, ये ना क्या होता है कि ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था ना, ये मतलब एक्सचेंज हो गया है ना, उसका जगह इस तरह आ गया, उसका जगह इस तरफ आ गया है। आपको समझ लेना, ये जो पहले इसे रखना है, तो क्या पहले था, क्या पहले था का पहले उसे देखेंगे। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, तो क्या कर दिया, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे क्या कर दिया, 6 कर दिया। कैसे कर दिया, 8 कैसे कर दिया, इसमें 7 प्लस कर दिया ना। इसमें क्या था, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गए थे, ये क्या था, उस तरह का क्वेश्चन इस तरफ आ गए थे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ही करा देते हैं, इसको अच्छे से करा देते हैं, देख लेते हैं, हम जुगाड़ करते हैं इसका। ठीक है, ये ना मतलब मिस्टेक से ना उल्टा हो गए हैं, घूम गए हैं, ये वाले वहां हो गए, वो वाले वहां हो गए हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश में अच्छे लिखा है, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से
यहाँ पे अच्छे से लिखे, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें तो हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गए हैं ना, गलती से लिखे गए हैं ना, इसमें तभी नहीं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे इंग्लिश में सही लिखा, आप यहाँ देखेंगे, देखेंगे इफ इन ए कोड लैंग्वेज आंसर, आंसर क्या लिख रहा है भैया, आंसर क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है भैया, DKUZU, मतलब आंसर को लिख रहा है, मतलब क्या कर रहा है, हम लोग 5 नंबर टाइप पे आ चुके हैं और स्किप सीक्वेंस पे आ चुके हैं। अब क्या कर रहा है, यहीं पे आपको दिखा देते हैं, अब आपको यहीं पे दिखा देते हैं, यहीं पे देखिए, देखिए पहले से क्या करेंगे हम लोग, पहले से उतारेंगे हम, क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहले से हम लोग उतार लेते हैं, क्या कर रहा है, ANSWEER, ठीक है। अब उसको क्या लिख दिया, DQBVZHU, ऐसे लिख दिया। अब देखेंगे, आपको पता है, आपको पता क्या है इसमें, देखेंगे ए जो होता है एक पे होता आता है, एन जो होता है 14 हो जाता है, एस जो होता है 19 हो जाता है, और 23 पे डब्ल्यू हो जाता है, और इफ जो ई हो जाता है 6 पे हो जाता है, ई जो होता है 5 हो जाता है, आर जो होता है 18 हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे डी 4 हो जाता है, क्यू 17 हो जाता है, बी 22 हो जाता है, जेड 26 हो जाता है, एच 8 हो जाता है, और यू 21 हो जाता है। हो जाता है कि नहीं, हो गया। अब देखिए क्या है, आपको सीक्वेंस, स्किप सीक्वेंस बता रहे हैं, मतलब इसमें क्या करता है, एक संख्या को बढ़ा के लिख देता है, इसका सीक्वेंस देखेंगे। अब देखेंगे जब यहाँ आया, सीधा बात है, यहाँ जब आया कितना बढ़ाया, आप देखेंगे कि यहाँ भैया एक था, यहाँ पे डी हो गया, मतलब 4 बढ़ा दिया है। आपको स्किप ऐसे करता है। अब देखेंगे यहाँ 14 था, 14 को क्या है 2 17 कर दिया, मतलब प्लस कितना कर दिया, 3 प्लस कर दिया है, ठीक है। 14 3 17। अब जब यहाँ देखेंगे 19 पे यस था, अब 22 हो गया, भैया कितना बढ़ा दिया, कहेंगे गुरुजी इसमें भी 3 बढ़ा दिया, मतलब स्किप सीक्वेंस, मतलब बढ़ा देता है, डिजिट बढ़ा को लिख देता है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 बढ़ा के यहाँ पे लिख दिया, 23 कर दिया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे मिस्टेक से वहां चलेगा ना, यहाँ पे देख लेते हैं, ये ऐसे हो गए हैं, ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये भी 3 बढ़ा दिया, ये भी 3 बढ़ा, 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 सभी 3 बढ़ा दिए। तो आपको क्या करना है, आपको भी इसमें 3 बढ़ा के लिख देना है। अब आप इसे नहीं चेक करने लगना, इससे नहीं चेक करना, टाइम लग जाएगा आप लोगों को। अब क्या करना है, आपको भी इसे बढ़ा के लिख देना है। देखेंगे कैसे, अब देखेंगे जब यहाँ पे बी है ना, बी जो है आपका, यहाँ पे बी को कैसे करेंगे, देखा बी पे 2 हो जाता है, 2 पे बी हो जाता है, ए पे 1 हो जाता है, सी 3 हो जाता है, के 11 हो जाता है, जी 7 हो जाता है, आर 18 हो जाता है, ओ 15 हो जाता है, यू 21 हो जाता है, एन 14 हो जाता है, डी 4 हो जाता है, ठीक है। अब आपको भी इसमें क्या करना है, बढ़ा देना, कितना कितना 3 जब 3 ये बढ़ाया था, 3 ये बढ़ाया था, तो हम इसमें 3 बढ़ा देंगे। जब 3 बढ़ाएंगे बी में, जब इसमें 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 पे ई आता है, पहले ई आएगा, ई सबर में नहीं है, इसमें नहीं, इसे काट दो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, यहाँ ए है, ए में जब हम लोग 3 ऐड करें क्या हो जाएगा, 4 आएगा, 4 पे डी होता है, डी देखेंगे हर सभी में, इसमें नहीं, इसे काट देंगे, ऐसे ऐसे ऑप्शन को निगलेक्ट करते हैं। अब उसमें 3 है, सी में 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 एफ होता है, एफ होता है, एफ देखेंगे किसमें है, एफ किसमें है, इन दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, के है, जब के में जब आपको ऐड करेंगे 3 को तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाता है, और 14 क्या आ जाता है, यन आ जाता है, यन मतलब इसमें भी है, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे जे, यहाँ पे है जे, इसमें यू, यहाँ पे 18, यहाँ पे सब सेम आ रहा है, यहाँ थे लास्ट चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ना 2 ये सेम है, मतलब ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, यही बारे में देख लेते हैं कौन अलग है। दूसरे नंबर में यन में 3 ऐड करेंगे तो यन यम यन ओ आ जाएगा, ओ आया था, ओ इसमें आया ना, इसमें नहीं आया, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ए वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मतलब झटपट क्वेश्चन करने के तरीके ये हो जाते हैं, झटपट क्वेश्चन करने के तरीके ये हो जाते हैं, ठीक है। देखेंगे हम क्या किए, इसमें कहा भैया हम इसको ना, ये जो है ना, ये आंसर को इसे हम लिख दे रहे हैं, इतना लिख दे रहे हैं। तो आप चेक किए ना, तो 3 बढ़ा के लिखा था, ये था तो यहाँ पे डी कर दिया, मतलब 3 ऐड कर दिया, ये यन था, यहाँ पे क्यू था, मतलब 3 ऐड कर दिया, यहाँ यस था, यहाँ पे बी था, मतलब 22 था, मतलब 3 ऐड कर दिया, मतलब 3 ऐड करके लिख रहा था। और हमसे पूछा कि सर जी इसे आप लोग कैसे करेंगे, तो आपको क्या, जब 3 ऐड वो कर रहा है तो 3 हम ऐड करेंगे, तो 3 जब ऐड करेंगे, 3 जब ऐड करेंगे, जब बी था, बी में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी में 3 ऐड करना 5 हो जाएगा, 5 का मतलब
ई होता, ई पहले देखेंगे, इसमें नहीं था काट देंगे। फिर क्या करेंगे, ए था, ए में जब 3 ऐड करेंगे डी आ जाएगा, डी मतलब है डी किसमें था, डी इसमें था, इसमें नहीं था, ये भी काट देंगे। 2 ऑप्शन बचे थे, ऐसे 2 ऑप्शन बचे थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग लास्ट में जो थीम थे, यहाँ पे दोनों अलग थे, यहाँ पे चेक करने लगे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एन था, एन में जब चेक करेंगे, एन में जब एन में हम 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 17, 17 पे क्या आ जाता, ओ 15 पे जाता है, वो 15 हो जाता है, और यन 14 हो जाता है। यन में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ तक ये यन में जब हम लोग 3 ऐड कर दिए, यन में जब 3 ऐड कर दिए क्या करिए, यन हो जाता है 14 पे 3 ऐड करें, 3 ऐड कितना हो जाता है 17 हो जाता है। 17 पे क्यों हो जाता है, इसमें बात था, इसमें था, इसे टिक कर दिए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, इसके और क्वेश्चन है, ये क्या स्किप सीक्वेंस वाला क्वेश्चन और है, देखेंगे। अब कह रहा है मदर, ये मदर को हम क्या कर दिए भैया, OLBEGOU लिख दिए। तो भैया ये जो लिखा है बाउट, BROUGHT, ब्राउट को क्या लिखेंगे, ठीक है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले से देखिए कैसे लिखा है। पहले आपको उसको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करें कैसे, देखेंगे, देखिए हम होते हैं आपकी जगह, तो नंबरिंग हमें याद है, हम बिना इसे कर देते, बिना ही इसे नंबरिंग कर देते। देखिए ये हो जाता है 13 पे, वो हो जाता है 15 पे, मतलब 2 बढ़ाया है। फिर देखिए वो हो जाता है 15 पे, और ये हो जाता है 12 पे, मतलब 15 और 12 मतलब घटा दिया है, घटाया है। फिर यहाँ देखते टी हो जाता है 20 पे, यहाँ 22, मतलब 2 प्लस किया 2 माइनस किया, 2 प्लस किया 2 माइनस किया। यहाँ आर हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे यश हो जाता है, 8 पे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ई हो जाता है, यहाँ पे ई हो जाता है, ई हो जाता है 5 पे, मतलब 3 माइनस। हम ऐसे देख लेते, कर लेते हैं ऐसे ही, मगर आपको बताने के लिए हमें करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, पहले मदर, यह हो जाता है 13 पे, यह हो जाता है 13 पे, ये ओ हो जाता है 15 पे, ठीक है, ओ हो जाता है 15 पे, ओ हो जाता है 15 पे, टी हो जाता है 20 पे, यस हो जाता है 8 पे, ये हो जाता है 5 पे, आर हो जाता है 18 पे, यस हो जाता है 19 पे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ओ हो जाता है 15 पे, यह हो जाता है 12 पे, बी हो जाता है 22 पे, ई हो जाता है 5 पे, और जी हो जाता है 7 पे, ओ हो जाता है 15 पे, और ये हो जाता है 21 पे। ठीक है, अब क्या क्या देखेंगे, पहले 13 था, क्या हो गया भैया, 2 ऐड कर दिया, कितना कर दिया भैया, 2 ऐड कर कितना कर दिया भाई 15, कितना कर दिया भैया 15, 2 प्लस किया। अब यहाँ पे 15 था, तो यहाँ देखेंगे 12 हो गया, इसका मतलब क्या किया भैया, इसमें क्या किया भैया, 3 माइनस कर दिया। अब उसके बाद देखेंगे दोबारा से 20 था, यहाँ पे क्या कर दिया 22, यहाँ पे क्या कर दिया 22, मतलब +2, मतलब क्या कर रहा है भैया, स्किप सीक्वेंस, पहले एक में क्या कर रहा है 1 प्लस कर, एक में क्या कर रहा है 2 प्लस कर रहा है, एक में क्या कर रहा है 3 माइनस कर रहा है, एक में क्या कर रहा है, आपको हम यहाँ पे लिख के बताएंगे, इसे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, नहीं मतलब पढ़ाने कोई मतलब नहीं निकलेगा, हम आपको बता देंगे। यहाँ पे देखेंगे MOTHERS ऐसे लिखा था, ठीक है, और उसके बाद ये लिखा हुआ है OLBEGOU, इतना आपको लिख दिया। ठीक है, अब इसका नंबरिंग करेंगे, कौन करेगा भैया, हम ही लोग करेंगे। यम हो जाता है 13 पे, ओ हो जाता है 15 पे, टी हो जाता है 20 पे, यस हो जाता है 8 पे, ई हो जाता है 5 पे, आर हो जाता है 18 पे, यस हो जाता है 19 पे। यहाँ पे ओ हो जाता है 15 पे, ओ हो जाता है 15 पे, एल हो जाता है 12 पे, बी हो जाता है 22 पे, ई हो जाता है 5 पे, जी हो जाता है 7 पे, ओ हो जाता है 15 पे, यू 21 पे। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या किया है, पहले देखेंगे तो क्या कर रहा है, पहले संख्या में देखेंगे तो पहले में क्या देखेंगे गुरुजी, आपको बताया पहले में क्या किया भैया, माइनस क्या किया भैया, माइनस प्लस किया है 2, पहले में +2 किया है, जब दूसरे में आप देखेंगे तो क्या किया भैया 12 3 15, मतलब 3 माइनस किया है। जब इसमें देखेंगे आप बी था 20 पे, अब आगे कितने पे 22 पे, मतलब 2 प्लस किया है, यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 3 माइनस। ठीक है, मतलब क्या किया, पहले प्लस किया, फिर 3 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 3 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 3 माइनस, ऐसे करके करके वहां तक पहुंचा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्राउट को क्या करेंगे, ऐसे हम लोग भी इसे लिखेंगे, हम लोग भी इसे लिखेंगे, आपको तरीके बतला रहे करने के। BROUGHT
एच टी, ठीक है, एच टी। आपको क्या करना है आप लोगों को, अब आपको भी इसमें क्या करना है, पहले में क्या करा है देखो, पहले देखेंगे तो पहले क्या किया, 2 प्लस किया है, इसमें आप 2 प्लस करेंगे, जब 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, 2 करेंगे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आ गया। अब देखेंगे गुरु जी डी तो सभी में है, कोई बात नहीं है, आगे चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें क्या किया है, दूसरे में क्या किया है, 3 माइनस किया है, आप भी इसमें क्या करें, 3 माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे आर जब 18 पे होता है, आर 18 पे होता है, 3 माइनस कर देंगे कितने पे हो जाएगा, 15 पे हो जाएगा, वो होता है 15 पे, वो हो जाता है 15 पे। यहाँ पे देखेंगे वो किस में है, वो इसमें नहीं है, एक को निगलेक्ट करेंगे, 3 क्वेश्चन बचे। अब देखेंगे अब क्या करेंगे, फिर दोबारा क्या किया है, फिर प्लस किया है, आप क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, जब वो 15 पे होता है, 2 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, कहेंगे 17 हो जाए, और 17 क्या होता है, क्यों होता है, 17 क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो क्यों देखेंगे कहाँ पे है, क्यों क्यों इसमें क्यों है, इसमें क्यों है, इसमें मतलब सारे में चल रहे हैं, सारे में चीज चल रहे हैं, आगे चलते हैं। अब होता है यू जो होता है 21 पे, आपको डिजिट याद करना है, यू जो होता है 21 पे होता है, और उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, जब 3 माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएंगे, 18 पे आर आ जाते हैं, 18 पे आर आ जाते हैं, तो इसमें भी 18 आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, मतलब सही है, कोई बात नहीं है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं, अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है भैया, अब कह रहा है कि यहाँ प्लस किए, यहाँ पे माइनस किए, तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, जब जी में आप 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9, आई हो जाता है 9 पे, आई हो जाता है 9 पे, मतलब यहाँ भी आई है, और यहाँ भी आई है, और यहाँ भी आई है, मतलब सब सेम है। अब पूरा ही निकाल लेते हैं, काहे बदे, काहे टेंशन ले, 8 में 3 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 पे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या टी में क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे, टी हो जाएगा, बी हो जाएगा, 22 वाला बी हो जाएगा। ये देखिए ये गलत हो जाएगा, बी आया है, ये इसमें से क्या हो जाएगा, आई ई वी आर क्यू ओ डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम है क्या, डी ओ डी क्यू आर आई ई वी, मतलब दोनों सेम है, दोनों कर लेंगे, ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपको सारी चीज समझ में आई कि कैसे क्वेश्चन को करना है हम लोगों को, आपको उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी, उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब देखेंगे हम लोग आगे बढ़ के, अभी चलेंगे भैया वही स्किप सीक्वेंस चल रहे हैं, कैसे कैसे मैटर चल रहा है। अब कह रहा भैया नाइट मतलब रात को LGEFR लिख देता है, तो रोज को क्या लिखेगा, रोज को ये लिख देता है, तो भैया इसके ROBERT को क्या लिखेगा। अब आइए हम लोग इसे करते हैं, आइए इसे आप लोग करते हैं, आप लोग इसे करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पहले इसे उतार लेना है, उतार हम नहीं लेंगे, आपको बताने के लिए उतार रहे हैं, आपको तो करना था हम यहीं पे कर देते, करना तो हम लोग यहीं ऊपर ही कर लेते, कैसे कर लेते आपको बतला देते, नहीं उतार ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे N है, यहाँ पे I है, यहाँ पे G है, यहाँ पे H है, यहाँ पे T है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्या लिखा है, तो LGEFR, क्या लिखा है, LGEFR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। अब देखेंगे, अब पहले इसका नंबरिंग करेंगे, n होता है 14 में, पहले 14 लिखेंगे, जिनको नहीं याद है याद करेंगे, अगर आपको जॉब लेना है याद करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे कंपटीशन बढ़ाने के लिए जनसंख्या बढ़ाने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई हो जाता है 9 पे, आई हो जाता है 9 पे, जी हो जाता है 7 पे, एच होता है 8 पे, टी हो जाता है 20 पे, ठीक है। अब उसको देखेंगे, एल हो जाता है 12 पे, जी हो जाता है 7 पे, यू हो जाता है 5 पे, एफ हो जाता है 6 पे, आर हो जाता है 18 पे। अब देखो किया क्या है, अब आपको देखिए किया क्या है, एन देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो क्या किया है, देखिए पहले आप लोग देख लेंगे, एल होता 1 बढ़ा दिया, यहाँ पे देखेंगे 2 बढ़ाया, यहाँ पे क्या किया 2 घटाया, यहाँ पे क्या किया 2 बढ़ाया, यहाँ पे क्या किया 2 घटाया, यहाँ पे क्या किया 2 बढ़ाया। आपको कुछ समझ में आई, कुछ आपको समझ में आई, चलिए बता देते हैं। पहले 14 था, उसे माइनस करके क्या 2 माइनस कर कितना कर दिया 12 कर दिया, माइनस किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, देखेंगे। उसके बाद क्या किया, आई 9 पे था, उसमें से क्या किया उसने 2 क्या प्लस माइनस कर दिया, 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर क्या किया, जी 7 पे था, उसमें से क्या किया 2 माइनस करके 5 कर दिया। उसके बाद 8 क्या था भैया, 8 था 8 एच पे, उसको 2 माइनस करके एफ बना दिया। फिर 20 था मतलब टी था, 2 माइनस करके आर बना दिया। इसका मतलब आगे करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को यहाँ से करना चालू कर दो, इस क्वेश्चन को करना यहाँ से चालू कर दो। अब क्या करेंगे, क्या है आर है,
आर है, ओ है, बी है और ई है और आर है और टी है। ऐसे ये सब बैठे हुए हैं, ये सब ऐसे हैं। अब क्या करना, इसमें दो दो लिख के बढ़ा देना, इसमें दो दो बढ़ाना है। आपको बढ़ा कैसे देते थे, आर हो जाता है, आर होता है 18 पे, अब 2 ऐड करेंगे, आर के बाद क्या आ जाता है यस, यस के बाद टी। देखेंगे टी किसमें है, माइनस कर दे, पहले तो आपको माइनस करना है, माइनस करना है, प्लस माइनस करना है। आप 2 माइनस करेंगे, आर में से 2 माइनस करेंगे, आर में से उसके पहले क्या आ जाएगा, यस के बाद आर आता है, अब पी के बाद एस आता है, मतलब पी आएगा। 2 माइनस करेंगे यहाँ पे ऐसे, आर 15 होता है, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर 18 होता है, -2 करेंगे कितना आ जाएगा 16। 16 पे क्या होता है तो गुरुजी कहेंगे 16 पी होता है, पी इसमें नहीं है, इसे काट देंगे। फिर ओ हो जाता है 15 पे, अब माइनस कर देंगे इसमें से 2, माइनस अभी 2 किया है, -2 कर देंगे बचेगा 13, और 13 पे क्या आता है, यम आता है, तो देखेंगे यम यहाँ है तो कहेंगे यम इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसे काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी हो जाता है 2 पे, माइनस करेंगे क्या, बी हो जाता है 2, -2 कर देंगे, इसका मतलब माइनस करेंगे जेड आना चाहिए, जेड आना चाहिए, क्या चाहिए 2, मतलब जब खत्म हो जाएगा, बी है खत्म हो जाएगा, 2 माइनस कर देंगे तो जेड पे पहुंच जाएगा, वहां से शुरुआत ले लेगा ना, तो कहेंगे भैया यहाँ पे जेड आना चाहिए, जेड इसमें है, जेड इसमें है, सही भैया है। अब लास्ट चेक कर ले, क्यों लास्ट चेक कर ले, क्योंकि दोनों अलग है, यहाँ चेक करेंगे तो हमारा खत्मा हो जाएगा। यहाँ टी है, टी हो जाता है 20 पे, -2 कर देंगे 18, 18 पे क्या आता है आर, आर 18 पे आता है, आर किस में है, आर किस में है, आर देखेंगे इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आई होंगी, अब आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी, उम्मीद है सारी चीजें आपको अब समझ में आई होंगी, अब उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, इस आपको समझ में 2 माइनस किया था, 2 माइनस भी किया था, तो हम इसे आपको 2 प्लस करना था, ये हो जाता है आर 18 हो जाता है, और वो 15 हो जाता है, टी 2 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, आर 18 हो जाता है, टी 20 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, इसमें 2 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा, इसमें 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे जेड आएगा 26 आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, कितना 3 आएगा, 18 में 2 माइनस करेंगे 16 आएगा, अब 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 आएगा। अब इसको आपको बना लेना है, क्या होता है 16 पे जो होता है पी हो जाता है, और 13 पे एम हो जाता है, और 26 पे जेड हो जाता है, और 3 पे क्या होता है सी हो जाता है, 13 है क्या शायद यहाँ पे ना, 13 पे क्या हो जाता है यम हो जाता है, और वो 15 हो जाता है, पी 16 हो जाता है, आर 18 हो जाता है, देखिए आर 18 हो जाता है। अब देखें पी एम जेड सी, पी एम जेड सी यहाँ पे 3 था, और पी एस यही हमारा, यही देखिए यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर हो जाता है, पी एम जेड सी पी आर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको कर लेना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOGI को क्या लिखता है NYOS लिख दिया जाता है, DOGI को NYOS लिख दिया जाता है, तो भैया इसे रॉकी, रॉकी को क्या लिखा जाएगा ROCKEY, रॉकी को क्या लिखा जाएगा भैया, ठीक है भैया। देखेंगे क्या कह रहा है भैया, हमसे कह रहा है DOGI को NYOS लिख दिया जाता है, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग ROCKEY को, कुछ नहीं करना, आपको बताने के लिए हम उतार रहे हैं, आप लोग एग्जाम में उसी पे पेपर में कुछ कर देना, ठीक है। अभी देखो उतार रहे हैं, क्या D है, O है, G है और I है, इसका क्या कोड देखेंगे, D 4 हो जाता है, वो 15 हो जाता है, और ये क्या है G है, G क्या है 7 हो जाता है, और I पे 9 हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इसको क्या लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, इसको क्या लिख दिया उसे देखेंगे, इसको NYOS लिख दिया, क्या लिखा NYOS लिख दिया। इसका नंबरिंग करेंगे, N हो जाता है 14 पे, Y हो जाता है 25 पे, O हो जाता है 15 पे, S हो जाता है 19 पे। अब आप लोग देखेंगे, अब आप लोग देखेंगे कितना ऐड किया है, यहाँ पे देखेंगे कि देखेंगे D से N कितना कर दिया भैया, तो कहेंगे भैया यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 14 हो गया, कैसे, क्योंकि यहाँ पे प्लस कर दिया 10, कितना प्लस कर दिया 10। अब यहाँ देखेंगे O जो होता है 15 होता है,
यहाँ 25 हो गया। कैसे हो गया? जब नंबरिंग करेंगे तभी पता चलेगा। कहेंगे गुरुजी इसमें ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया? 10। यहाँ पे भी क्या कर दिया? 10 ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे 7 पे हो जाता है, 7 पे हो जाता है जी, और 10 ऐड करके क्या कर दिया? 17 कर दिया। क्या ऐड कर दिया? 17 कर दिया। 17 पे क्या हो जाता है? क्यों। 17 पे क्या हो जाता है? क्यों। यहाँ पे 10 ऐड किया। आई हो जाता है 9 पे, और यस हो जाता है 19 पे। क्यों? क्योंकि इसमें कर दिया 10 ऐड। इसका मतलब सभी में क्या कर रहा है? वो 10 ऐड कर रहा है। सभी में क्या कर रहा है? 10 ऐड कर रहा है। तो हमें भी क्या करना है? 10 को ऐड कर देना है। 10 को क्या कर देना है? ऐड। 10 को क्या कर देना है? ऐड। देखेंगे यहाँ देखिए 4 था, यहाँ पे डी 4 पे था, यहाँ पे ये 14 कर दिया, मतलब 10 प्लस कर दिया। यहाँ पे ओ 15 पे होता है, यहाँ पे वाई कर दिया, मतलब कि 10 प्लस करके क्या कर दिया? 25 कर दिया। यहाँ पे देखेंगे जी 7 पे होता है, यहाँ पे 15 पे हो जाता है। कैसे भैया? 10 प्लस करेगा तभी तो होगा। ओ सर यहाँ क्यों है? क्यों यहाँ क्यों है? क्यों 17 हो गया? अब देखेंगे आई यहाँ पे 9 पे होता है, यहाँ पे देखेंगे 19 हो जाता है। क्यों भैया? जब 9 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 19 होगा, और 19 पे 10 ऐड किया। इसका मतलब सारे में क्या कर रहा है? वो सारे में 10 को ऐड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे भैया? ये रॉकी में क्या करेंगे? 10 10 प्लस कर देंगे। अब देखेंगे रॉकी जो है, रॉकी होता आर हो जाता है 18 पे, ओ हो जाता है 15 पे, सी हो जाता है 3 पे, के हो जाता है 11 पे, ई हो जाता है 5 पे, और वाई हो जाता है 25 पे। अब इसमें हम लोग 10 ऐड करेंगे। 10 ऐड करेंगे 18 में, तो ऐड कर देंगे तो कितने खत्म हो जाएगा? जब इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा भैया? 10 ऐड कर दिए तो 28 हो गया। कितना हो गया गुरुजी? 28 हो गया। क्या होगा गुरुजी? 28 हो गया। अब 28 तो आपको डिजिट होती नहीं, इसका मतलब 2 आएगा। इसका मतलब क्या आएगा? 2। मतलब 26 में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2। 26 में ज्यादा आ जाएगा, 26 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा अल्फाबेट होता ही जब 26 है, एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसी में से घटा देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाता है ओ में जब ऐड करेंगे 15 है, 15 में जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25। 25 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 इसका मतलब जो होता है 2 पे हो जाता है बी, और हो जाता है 25 पे हो जाता है वाई, मतलब बी वाई आना चाहिए। बी वाई इसमें नहीं, काट देंगे। इसमें जेड वाई है, काट देंगे। 2 भाई बच्चे हैं, 2 ठू। अब देखेंगे पीछे से करने का फायदा क्या है कि यहाँ पे अलग अलग डिजिट दिख रही हैं। अगर अलग अलग है तो हटा देंगे। कैसे? जब 25 में 10 ऐड करेंगे, 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 तो होता नहीं, 26 में माइनस कर देंगे। 26 से माइनस कर देंगे, बचेगा 9। 9 पे आई हो जाता है। आई इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें एल है, इसमें आई है। यही राइट आंसर हो जाता है। अब बताइए मजा आया कि नहीं? ट्रिक ट्रिक देखिए कितना बेहतरीन तरीके का था। ट्रिक कुछ नहीं था, ट्रिक कुछ नहीं था, बस यही 10 10 प्लस किया था। हम भी क्या किए? 10 प्लस कर दिए। 10 कैसे प्लस किए? जब 26 में 10 प्लस किए तो क्या 25 में 35 हो जाता है, वाई 25 हो जाता है, और 10 ऐड कर कितना? 35 हो जाएगा। 35 ऐड कर दिए, कितना? 35 हो गया। अब 26 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा? 9। और 9 पे क्या हो जाता है? 9 पे क्या हो जाता है? कहते हैं आई इसमें था, इसमें था। ये राइट आंसर बन जाता है, ये राइट आंसर बन जाता है। उम्मीद है आपको मजा आ गया हो समझ क्वेश्चन को। उम्मीद है समझ क्वेश्चन को मजा आ चुका है। चलिए देखते हैं अब आगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से इस स्लाइड में से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है क्या? रोज और क्या लिखा था? रॉकी। नहीं, क्वेश्चन सेम नहीं थे। आप लोग करिएगा 1 सेकंड, तो करिए तो। वन सेकेंड आप लोग करिएगा, देखें। ठीक है, अब क्या रहा? ये नाइट है ना, इसे का LGEFR लिख दिया। ROSY को हमसे बोला क्या? ए लिख दिया भैया। MMOQR लिख दिया भैया। तो कह रहा रोबर्ट को क्या लिखेंगे? ROBERT को क्या लिखेंगे? आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे इसे क्या लिखेंगे, आप लोग बताएंगे इसे क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसे आप लोग होमवर्क दे दे, क्या बोलेंगे? आप लोग इसे होमवर्क कर दे कि हम करा ही जाए? बोलिए जैसे आप लोग बोलेंगे। चलिए हम लोग होमवर्क नहीं रखते, पहले आपको करा ही देते हैं। आज क्वेश्चन कम हुए, समझाने की वजह से आपको क्वेश्चन कम कराए। कोई बात नहीं, आप लोग समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भले कम करे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कह रहा भैया LGEMR को इतना रोज लिख देता है, अब इसको भैया ये लिख देता है, इसको ये लिख देता है। भैया ये क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना नहीं इसमें, आपको इसमें कुछ नहीं करना। ये देखने जो इसका डिजिट लिख लेना है। कैसे भैया, n हो जाता है, n हो जाता है 14 पे, ऐसे लिखेंगे n हो जाता है 14 पे, I हो जाता है 9 पे, और G हो जाता है 7 पे, H हो जाता है 8 पे, और T हो जाता है 20 पे। कोई बात नहीं है, आपको इतनी समझ में आई, आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको डिजिट लिख लेना है। अब उसको लिखा क्या, L हो जाता है 12 पे, और G हो जाता है 7 पे, E हो जाता है 5 पे, F हो जाता है 6 पे, R हो जाता है 18 पे। गुरुजी इसको क्या किया है देखेंगे, 2 था 14 था 12 कर दिया, मतलब 2 कम किया है क्या। फिर देखेंगे 9 था, 9 को क्या कर दिया 7, मतलब 2 कम किया है क्या, हाँ हाँ लग रहा है। फिर 7 था 5 कर दिया, 8 था 6 कर दिया, 18 था 20 कर दिया। इसका मतलब 2 कम कर रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितना किया भैया, कहेंगे 2 कम किया, -2 किया, सारे में -2 किया। देखेंगे यहाँ -2 किया, फिर यहाँ देखेंगे -2 किया, यहाँ पे क्या देखेंगे -2 किया, फिर यहाँ देखेंगे -2 किया। इसका मतलब -2 करते जा रहा है, इसका मतलब -2 करते जा रहा है। आगे नहीं चेक करेंगे, अब क्वेश्चन को फोकस करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ROBERT को 2 प्लस करना है। R हो जाता है हमारा, R हो जाता है 18 पे, R 18 पे, O 15 पे, 2B पे, 5 पे, E R 18 पे, T 20 पे। अब हमें 2 प्लस करना है इसमें। कैसे ऐड करेंगे, 2 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा, 20 हो जाता है T हो जाता है T। देखेंगे किसमें है, सॉरी माइनस करना है ना, माइनस किया है। देखेंगे माइनस किया है, 2 क्या करना है, माइनस कर देना है। 2 क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे 2 हो जाएगा 16, 16 पे क्या हो जाता है, वो 15 P 16, P देखेंगे किसमें है, P भैया इसमें नहीं, काट देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 3 बचे हैं, 3 बचेंगे, 3 बचे हैं। अब -15 में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 25 में से नहीं, 2 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, Z आएगा, मतलब 26 आएगा, ठीक है, Z मान लेंगे, 26 आ जाएगा। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 20 में 2 माइनस करेंगे 18 आएगा। अब इसका कोडिंग कर लेंगे, M हो जाता है 13 पे, Z हो जाता है 26 पे, Z हो जाता है 26 पे, और 3 पे C हो जाता है, और 16 पे P 16 हो जाता है, R 18 हो जाता है। इसे मिला लेंगे, कहाँ पे है, PM Z C P R PM, इसमें M नहीं है, PMZCPR, ये देखिए लास्ट में बैठा हुआ है। मजा आया कि नहीं, अब बताइए नहीं समझ में आया। अब कोई बताए हमें नहीं समझ में, तो बताइए हम कैसे नहीं समझ में आएगा साला। क्वेश्चन आपको कैसे समझ में, एक चीजें आपको समझ में आएंगी, एक तरीके से आपको बताया जाएंगे, एक क्वेश्चन बताया जाएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इसमें क्या किया था वो, तो इसमें 14 था 12 कर दिया 2 माइनस, 9 था क्या 7 कर दिया 2 माइनस, सबको 2 माइनस करना था, तो हमें भी इसमें 2 माइनस करना था। 2 माइनस कर देंगे तो कैसे करेंगे, 18 पे, R 18 पे हुआ था, O 15 पे हुआ था, B 2 पे हुआ था, E 5 हुआ था, R 18 पे हो गया था, 20 पे T हो गया था। अब इसमें कहेंगे 2 माइनस करेंगे, 16 आएगा। अब 16 पता है आपको क्या हो, P हो जाता है, तो P देखेंगे, P देखिए इसमें नहीं था, इसे काट दिए। उसके बाद देखे यहाँ पे 2 माइनस किए तो क्या यह 13 पाया, 13 पे M होता है, देखेंगे हम इसमें नहीं था, कट गया। अब उसके बाद लास्ट देखेंगे, इसमें अलग अलग है, लास्ट देखेंगे 2 माइनस करेंगे, यहाँ 20 था -2 कर देंगे तो कितना 18 आएगा, 18 पे R होता है, R देखेंगे इसमें कौन था, इसमें नहीं था, ये कट गया। ये देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन इलिमिनेशन इज बेस्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का जो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, बहुत मजा आता है करने में, ठीक है। अब देखेंगे आपकी क्लासेस यहीं तक रहेंगी, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमें क्या कहिए, आपसे विदा चाहिए, तब तक के लिए नमस्कार।